अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो बड़े दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। माय फर्स्ट राइड ऑन माय बाइक सुजुकी GS 150। तो ये छोटी सी राइड है। मैं लाहौर से कसूर जा रहा हूँ और वहाँ पे एक बड़ी प्यारी नहर है, उसका ड्रोन व्यू लूँगा और इसका एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जी, अल्लाह का नाम लेकर हम अपने घर से इस वक्त निकल चुके हैं और घर से निकलते ही सबसे पहले हमें पहली राइड पे ही जो है ना ऑफ रोड मिल गया। इस वक्त मैं रोई नाले के साथ साथ जा रहा हूँ, ये जो कुमाहा के बिल्कुल साथ है। ये रास्ता मुझे शॉर्टकट था और यही मुझे मुनासिब लगा, इसलिए इस वजह से मैंने ये रास्ता अख्तियार कर लिया। इस ऑफ रोड से मुझे थोड़ा ये भी आइडिया हो जाएगा कि मैं अपनी बाइक पर कश्मीर अगर जाऊं तो मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं और अपना जो पहली मेरी राइड है सुजुकी 150 की उसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कि मैं अपना 1200-1300 किलोमीटर अपनी बाइक पे सफ़र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अभी मैं फ़िरोज़पुर रोड काना पहुँच गया हूँ और यहाँ पे रोड बिल्कुल साफ़ है लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। मेरा जो आज का प्लान है वो कसूर जाके फ़िश खाने का है और फ़लूदा ट्राई करने का है और एक लॉन्ग ड्राइव भी मेरी हो जाएगी। रास्ते में ललियानी नहर आती है, उस नहर के पास मैं थोड़ी देर रुकूंगा और ड्रोन व्यूज़ लूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, वहाँ से फिर कसूर की तरफ निकल जाऊँगा। अभी काने वाली साइड पर मैं हूँ लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से मैं अपनी स्पीड को तेज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ये पहली राइड है। तो मैं ट्राई करना चाह रहा था कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे सुजुकी 150 का क्या एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन जिस तरह ही मैं मोटरसाइकिल भगाता था तो सामने या कोई रक्षा मोटरसाइकिल कोई ना कोई मेरी रफ़्तार को धीमी कर देता था। मैंने तकरीबन 10 साल 125 चलाया है और 10 साल 125 चलाने के बाद 150 मैंने फ़र्स्ट टाइम ये राइड ले रहा हूँ इसकी और न्यू बाइक ली है। लेकिन 125 और सुजुकी की राइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इतनी स्मूथली चल रही थी, तकरीबन मैं 100 पर लेके गया मोटरसाइकिल को और 100 पे जाके मोटरसाइकिल की सस्पेंशन इस तरह की थी कि मुझे यूँ लग रहा था कि मोटरसाइकिल खड़ी हुई है। अब 125 80-90-100 के पास जाके कांपना शुरू हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह बाइक जो है ना बहुत स्मूथली 100 तक गई है। और इसकी जो ब्रेक थी ना, ब्रेक बहुत लेवल की थी। 100 पे जाके जब मैंने ब्रेक लगाई है तो एकदम ब्रेक लगी है और कोई मतलब मुझे डर नहीं लग रहा था कि मेरी बाइक स्लिप हो जाएगी। अभी मैं सेंट्रल पार्क के सामने से गुज़र रहा हूँ और कुमाहा से सेंट्रल पार्क तक आने में मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पे किस तरह आ गया। मतलब बड़ी स्मूथली मेरी बाइक राइड रही है। बाकी निस्बत 70 और 125 के इसकी राइड जो है काफ़ी स्मूथ रही है। आज के दिन मैं बाइक चला रहा हूँ और आज के दिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब इंतहा की गर्मी थी। और लेकिन मैंने आज एक्सपीरियंस करना था कि मेरी बाइक मुझे कश्मीर तक ले जा सकती कि नहीं। अभी इस वक्त जो है ललियानी नहर के हम पास पहुंच गए हैं। ये सामने ललियानी नहर का टूल प्लाज़ा आ गया है और इस साथ ही नहर है, वहाँ पे हम रुक कर इंजॉय करेंगे। और साथ ही जो है मैं उसका ड्रोन व्यू जो है बहुत प्यारा, साथ गाँव है सरहाली, वहाँ बहुत प्यारे प्यारे खेत हैं और बहुत प्यारा जो है पुरसुकून नज़ारा। यहाँ पे मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो अभी ये नहर आ गई है तो फिर मैं नहर का व्यू आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम नहर के पास आते हैं तो जो हवाएं हैं वो गर्म हवाओं से सर्द हवाओं में बदल जाती हैं। मतलब बहुत ही पुरसुकून महसूस होता है आपको एकदम नहर के किनारे आकर। और नहर के किनारे पर यहाँ आपको तरबूज, खरबूजे और गन्ने का रो, इसकी काफ़ी ज़्यादा रेड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ आप खड़े होकर और नहर का लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और नहर की ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं और इन चीज़ों को भी इंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में नहर पर आना, गर्मियों में इस तरह की जगहों पर आना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करवाता है हमें और हम लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। ये ललियानी की नहर है इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही प्यारी नहर है। साथ पानी के ठंडे नलके लगे हुए हैं और मैं थका हुआ था
तो मैंने इस पानी से, ठंडे पानी से अपना फेस वॉश किया और पानी पिया और बड़ा अच्छा महसूस हुआ। और यहाँ पे तकरीबन जो आपकी गर्मी है, जो गर्मी का माहौल है, यहाँ पर आकर तकरीबन वो आधा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आधे से भी कम हो जाता है। बहुत प्यारी जगह है यहाँ की और पुरस्कून जगह है, कोई रश नहीं है, कोई मतलब, और साथ ये खेत। हाँ जी, तो एक अच्छा और लंबा अपना वक्त गुजारने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा निकल पड़े। गांव की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको कम मिलती हैं, लेकिन जो गांव की ज़िंदगी है ये बहुत पुरसुकून, और गांव का जो इन्वायरमेंट है वो शहरों में नहीं मिलता। हमने ललियानी को और ललियानी की नहर को गुड बाय बोलते हुए यहाँ से निकल पड़े। और अभी हमारा तकरीबन 30 किलोमीटर, आई थिंक 30 किलोमीटर ललियानी से आगे कसूर है। हम वहाँ पे जाएंगे और कसूर भी आपको दिखाएंगे, कसूर की सड़कें भी दिखाएंगे और कसूर का फलूदा और फ़िश भी दिखाएंगे। एक मज़े की जो बात आपको बताऊं, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये कोई गोप्रो नहीं है। मेरे पास मेरा आईफोन है और आईफोन ने मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा दिया। मेरी वीडियो इस वक्त फुल स्टेबल है और एक जगह पे खड़ी हुई है। जिस तरह के एक महंगे जो बाइकर इस्तेमाल करते हैं गोप्रो, वहाँ पे इस तरह की स्टेबलेशन मिलती है, लेकिन एक फ़ोन से बहुत ही लेवल की वीडियो बनी है। जिस तरह बाइकों में शहज़ादा सुजुकी है, उसी तरह मेरे ख्याल से आज मैं मानता हूँ कि फ़ोनों का शहज़ादा आईफोन है। फ़िरोज़पुर रोड पे सड़कें तो अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते वक्त ना, कि अचानक से ही इन दरख्तों के पीछे से बच्चा निकल आएगा, कोई आंटी निकल आएगी या कोई अंकल निकल आएगा। तो ज़्यादा आप 100 से ऊपर गाड़ी ले जा ही नहीं सकते। लेकिन मैं अपनी अब GS 150 को 100 के पास लेके गए। आप ये मीटर पे देख सकते हैं, सुइयों को 100 के पास है और मेरी बाइक उसी तरह स्मूथली चल रही है जिस तरह समझें कि मैं 20 पे चला रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे डर था, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी और रेस देता और गाड़ी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता तो 120 पे भी चली जाती। अभी गाड़ी मेरी पूरी तरह से मुतमीन और स्मूथ थी। लेकिन वही बात है कि डर था कि कहीं कोई आंटी या कोई बच्चा ना आ जाए। अभी इस वक्त हम कसूर पहुँच चुके हैं और ये कसूर का बोर्ड है। यहाँ से मैंने यू टर्न लेने के बाद जो है कसूर की तरफ निकल जाना है। इस वक्त मैं कसूर शहर के मेन जो है बाज़ार में हूँ। यहाँ से अब किसी से मैं पूछूंगा और यहाँ का जो फेमस फलूदे वाले हैं उसे हम फलूदा ट्राई करेंगे। जिस तरह मेरी मोटरसाइकिल न्यू है और आज मेरी पहली राइड है, तो मैंने लेमिनेशन करवानी थी। तो लाहौर पे मुझे दूर जाना पड़ना था घर से अपने से। तो यहाँ पे नज़दीक ही थी एक शॉप, तो वहाँ से मैंने अपनी बाइक की टैंकी टापों की लेमिनेशन भी करवा ली साथ ही। फाइनली हमने लाला मोहम्मद सादिक गुजरी की शॉप को ढूंढा। यहाँ पे अंदरसे भी थे, यहाँ पे हमें फ़िश भी मिली और फलूदा भी। और मैंने जिससे बाइक की लेमिनेशन करवाई थी वहाँ से पूछा था कि सबसे अच्छा और मज़ेदार जगह कौन सी है। तो भाई ये गुजर साहब बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर आए और इन्होंने बड़ी प्यार मोहब्बत से हमें डील किया। बहुत अच्छी सर्विस है और बहुत अच्छा टेस्ट है इनके फलूदे का भी और इनकी फ़िश का भी। अगर आप यहाँ पर आएँ तो लाला सादिक गुजर के इस रेस्टोरेंट पे आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे सामने फ़िश आई और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट था। हमने अपने भूख के मुताबिक एक टेस्ट करने के लिए फ़िश का पीस मंगवाया। स्पाइसी थी और टेस्टी थी। मतलब खाने का मैं शौकीन हूँ। लाहौर में भी काफ़ी जगहों पे फ़िश खाते रहे हैं, लेकिन कसूरी फ़िश का नाम सुना था और आज मैंने ट्राई की और मुझे अच्छी लगी। इस रेस्टोरेंट की ये फ़िश लजीज है, आप भी आके ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से 100% रेकमेंड है।
खाना खाने के बाद जिस तरह मीठा खाने को हर किसी का दिल करता है, तो मैंने मीठा मंगवाया और मीठे में सबसे अच्छा फ़लूदा है कसूर का, और इसके लिए ही मैं स्पेशल आया था। जिस तरह हमने बस सुना ही था कि कसूर का फ़लूदा और कसूर की मछली स्पेशल होती है, और आज हमने ट्राई किया और वाकई अच्छी सी। जब हम लाहौर से निकलते हैं तो और कसूर में स्पेशल फ़लूदा खाने या फ़िश खाने आते हैं, तो वहाँ पे बाज़ार में बेशुमार आपको रेस्टोरेंट मिलते हैं सेम ही चीज़ों के। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने असल में खाना कौन से रेस्टोरेंट से है। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, तो ये 100% रेकमेंड है, आप यहाँ पर आके इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, सुज़ुकी की पहली राइड थी। सुज़ुकी के बारे में मैंने थोड़ी सी बात करनी थी कि सुज़ुकी में क्या क्या चीज़ की कमी है और क्या क्या चीज़ इनकी परफेक्ट है। एक चीज़ की मुझे, दो चीज़ों की थोड़ा सा लगा कि ये कमी है, बाकी हर चीज़ परफेक्ट है। कमी ये है कि लाइट जो है इसकी न्यू की आपको लाइट चेंज करवानी पड़ती है, क्योंकि लाइट इसकी बहुत कम है। और सेकंड, इसकी जो गद्दी है वो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप टूर के लिए बाइक ले रहे हैं और आपने टूर पे जाना है तो उसके लिए फिर आपको ये चेंज करवानी पड़ेगी। सोफ़ा जो सीट होती है या कोई भी जेल वाली सीट आपको इसमें लगवानी पड़ेगी। बाकी इसकी सस्पेंशन जो है वो ओके है। इंजन में पावर माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बस इसकी लाइट और गद्दी का इशू है, वो आपको चेंज करवाना पड़ेगा। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली अपनी डे ऑफ पे लाहौर में या लाहौर से एक साथ किसी भी जगह पे जाके कोई जगह न्यू ट्राई करूँगा और नया कोई एक्सपीरियंस आपके सामने लाऊँगा। अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका दोस्त बिलावल रियाज।